अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सारे फंक्शनिंग को हैंडल करता है कि किस तरह से सीपीयू को जो जो चीज़ चाहिए। सीपीयू इज़ लाइक अ पर्सन जो कि बैठा हुआ है और उसने कहना है कि मुझे सारी चीज़ें ला के दे दो, मैं बैठा बैठा काम कर लूँगा। तो उसको जो जो सारी चीज़ें ला के देनी है वो उनको मैनेज किस तरह से करना है, उनको एक सीक्वेंस में कैसे लाइन अप करना है ताकि जल्दी जल्दी सीपीयू अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो वो सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर providing a platform for the application and acting as a intermediary। हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान जो इंटरमीडिएटर कनेक्टर का काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका हार्डवेयर आपकी रैम, एच डी डी ये डिवाइसेस होती है और आपकी एप्लीकेशन वो जो जिस पे यूज़र इंटरेक्शन कर रहा होता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है। तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सीपीयू, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास विंडोज़ आ जाता है, मैक ओएस आ जाता है, लिनक्स, सोलारिस, फेडोरा, डेबियन, यूबंटू, एंड्रॉयड एंड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? रिसोर्सेज को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू ने एक फाइल पे एग्जीक्यूशन करनी है, यूज़र कहता है कि मुझे ABC फाइल ओपन कर दो, तो उस फाइल को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करवाना और वो काम जो है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी तरह से या आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना हो, कोई फाइल अपनी फ्रेंड को सेंड करनी है, तो उस फाइल पे किस तरह से इंक्रिप्शन लगेगी, किस तरह से फायर वॉल्स वहाँ पे मैनेज होंगी, तो ये सारा काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप अपने कंप्यूटर पे जो भी फंक्शन परफॉर्म करें उसकी एक पूरा का पूरा लॉग बन जाता है, एक फाइल बन जाती है कि आपने किस टाइम पे कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म किया था, तो वो कंप्यूटर के अंदर सेव होता रहता है। उस चीज़ को मैनेज करना, तो ये सारा काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र ऑथेंटिकेशन। कोई आप पासवर्ड वगैरह लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक पर्सन ही उस आपके सिस्टम के अंदर इंटर हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड द यूज़र ऑथेंटिकेशन। किसी और को अलाउ नहीं होता कि आपके सिस्टम के अंदर इंटर हो सके। एक्सेस कंट्रोल, स्पेसिफिक पर्सन कैन इंटर इन अ स्पेसिफिक अपार्टमेंट। सो प्रोसेस आइसोलेशन, कि किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है। एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल काम कर रहे हैं आप अपने सिस्टम पे, आपने एक फाइल भी ओपन की हुई है, साथ साथ आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटीग्रेट ना हो, दोनों प्रोसेस अलग अलग रन अप हों, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस आइसोलेशन। इसी तरह से आपने अगर कोई फाइल सेंड करनी है तो उसको किस तरह से इनक्रिप्ट करके यानी सेफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं ताकि दरमियान में कोई उसको लीक ना कर ले, हैक ना कर ले। तो ये फायरवॉल वहाँ पे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अपडेट्स या पैकेजिंग, आपको जो अपडेट्स की इंफॉर्मेशन आती है कि अब आपका सिस्टम जो है वो अपडेट होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही भेजता है। और इसी तरह से लॉगिंग यानी पूरा रिकॉर्ड रखना, ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।